कहते हैं किस्मत कब और कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 7 गरीब मजदूरों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक चमकते हीरे ने न सिर्फ उनकी आर्थिक तंगी दूर की, बल्कि 3 कुंवारे मजदूरों के घर बसाने का सपना भी जगा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। दरअसल पन्ना जिले के सरकोहा गांव में खेत की खदान में काम करने वाले 7 मजदूर एक बेशकीमती हीरा मिला। इस हीरे का वजन 16.96 कैरेट बताया जा रहा है और इसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। खास बात यह है कि इसे जेम क्वालिटी का दुर्लभ हीरा बताया जा रहा है। पन्ना में नीलामी विगत 1 वर्षों से नहीं हुई है। कारण यह है कि हीरे की उपलब्धता उतनी ज़्यादा नहीं रही है कि नीलामी में रखा जाए, क्योंकि नीलामी में 3 दिनों तक नीलामी चलती है और व्यापारी भी बाहर से आते हैं, तो उपलब्धता के आधार पर ही अच्छे रेट मिल पाते हैं और बाज़ार की स्थिति को देखते हुए भी नीलामी नहीं रखी गई थी और अभी पर्याप्त हीरों की उपलब्धता हो रखी है। अतः अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसको नीलामी को रखा जाएगा। अभी तक कितने हीरे जमा हो गए इस बीच में? निश्चित ही अच्छे बेशकीमती हीरे जमा हुए हैं। जैसे 16 कैरेट 96 सेंट का भी वर्तमान में हीरा जमा हुआ है, जो कि अखिलेश पाल ने अभी जमा किया है, और रिसेंटली अभी काफ़ी 10 कैरेट के ऊपर के 2-3 हीरे जमा हुए हैं। तो निश्चित ही आकर्षण के केंद्र रहेंगे और नीलामी में विशेष रूप से इन्हीं को देख करके व्यापारी बाहर से आएंगे। कहाँ से हीरा व्यापारी लोग इधर आएंगे? व्यापारी गुजरात से है और आपका महाराष्ट्र से, और काफ़ी है, सूरत से भी काफ़ी व्यापारी आते हैं और अपने प्रदेश के कई जिलों से भी व्यापारी आते हैं। किस तरह का प्रचार प्रसार रहता है? क्या हीरो इसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है और उसमें रूट चार्ट भी डाला जाता है ताकि पहुंचने में कोई समस्या किसी व्यापारी को नहीं। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान पट्टा धारक अखिलेश पाल खदान की चाल का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी नजर मिट्टी के बीच चमक रहे एक पत्थर पर पड़ी और उसे साफ करके देखा गया तो पता चला कोई और साधारण पत्थर नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा है। ये हम लोगों को 16 कैरेट 96 सेंट का हीरा मिला है। ये सरकोहा में मिला। ये पिछले हम लोग 2 साल से उसकी खुदाई कर रहे थे, तो अब आज हम लोगों को ये बड़ा हीरा मिला है। खदान तो खुद रहे हम लोग पिछले 5-10 साल से 10 साल से कह सकते हैं। अभी पिछले 2 साल से खदान चला रहे थे। सब अपने परिवार में लगाएंगे। कुछ लोग अपने भैया की बच्ची है उनकी शादी करेंगे, इनके छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, कोई मकान बनाएगा। 3 साथी हमारे पार्टनर ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, तो उनकी शादियां कराई जाएंगी। ये जुगलकेश्वर महाराज की आज हम लोगों पे बहुत बड़ी कृपा हुई कि हम लोग धनवान हो गए। साथ ही 3 हमारे मित्रों का परिवार बस जाएगा। उनकी शादियां नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल स्वाभाविक है, किशोर जी ने अवसर दिया है, उन मित्रों की बारात में निश्चित जाएंगे। जुगलकेश्वर महाराज ने हीरा दिया है तो उन सभी साथियों की अब इस साल शादी भी हो जाएगी। इस हीरे की खबर मिलने के बाद ही 7 मजदूरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सालों की आर्थिक तंगी की जिंदगी गुजार रहे इन मजदूरों को अब अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि 7 पार्टनरों में से 3 कुंवारे मजदूर हैं, जिनका नाम संतोष कुशवाहा, सरमल पाल और अरुण उर्फ मोनू है। आर्थिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से इनकी उम्र 30 से 45 वर्ष बीच पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक शादी नहीं हो पाई। हीरा मिलने के बाद अब तीनों के चेहरों पर एक साथ उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि पहले शादी करेंगे, फिर जिंदगी के बाकी काम करेंगे। यानी सबसे आर्थिक तंगी दूर होने की उम्मीद एक साथ तीनों मजदूरों के घर बसने से जाग गई है। जीवन साथी मिलने का इंतजार अब ये मजदूर कर रहे हैं। ये कितनी प्रसन्नता का पल रहेगा? हाँ, तो सब कोई करवा देंगे, सब भाई हम लोग मानते हैं हमको छोटा जैसा सब कोई। तो काफी धन मिलने वाला है। हाँ, बड़ा हीरा मिल गया है। हाँ, तो बारात में खर्च करेंगे? हाँ करेंगे। गाजे बाजे से शादी करेंगे? हाँ, गाजे बाजे से करेंगे शादी। अच्छा, कितना उत्साह है आपको? बहुत उत्साह है। ठीक है, शादी कराएंगे हम अपनी पहले। अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं हुई अभी। क्यों नहीं हो पाई है? क्या वजह? गरीबी थी और पैसा नहीं था, इसलिए नहीं हुई शादी। अच्छा, तो क्या लड़की वाले आते नहीं थे आपके यहाँ पे? नहीं आते थे। पैसा का भाव, गरीबी? हाँ, गरीबी का भाव था। अब तो पर्याप्त पैसा आप मिलने तो, वाला है। हाँ, बहुत पैसा आ गया अब तो।
तो सबसे पहला काम शादी करवाना। शादी करोगे? जी। और शादी करके फिर माँ बाप की सेवा भी करोगे? हाँ, माँ बाप की सेवा करेंगे, घर बनाएंगे, उनकी खाना बनाने के लिए बहू लाना है। तो बाकी लोग तो बारात में डांस वांस खूब करेंगे? हाँ, सब लोग चलेंगे, डांस करेंगे सब लोग। नियम के मुताबिक इस हीरे की सरकारी नीलामी होगी और नीलामी में मिलने वाली रकम में नियम अनुसार रॉयल्टी और अन्य कटौती के बाद बची हुई राशि सातों पार्टनरों को बराबर से बांट दी जाएगी। मजदूरों ने पहले से ही अपने सपनों का हिसाब लगाना शुरू कर दिया है और कोई अपने कच्चे खप्पर वाले मकान को पक्का बनाना चाहता है तो कोई अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा का सपना देख रहा है। वहीं 3 कुंवारे तो एक साथ शादी करने का भी सपना देख रहे हैं और प्राथमिकता उनकी स्पष्ट है कि पैसे मिलते ही तंगी दूर हो जाएगी, घर बस जाएगा, दुल्हन घर आ जाएगी। फिलहाल बेशकीमती हीरे को सरकारी हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करा दिया गया है। अब इसकी नीलामी के बाद मिलने वाली रकम इन मजदूरों के लिए किस्मत बदलने का साबित होगी, यानी कि पैसा मिलने के बाद ये मजदूर मालामाल तो होंगे ही और घर भी बसा लेंगे। वरदान एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। साथ में ये बताइए कि इन मजदूरों की चमकी किस्मत को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए तेजी से बढ़ते डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस के साथ।